गट्टू चिंकी स्कूल में थे और इंटरवल चल रहा था। स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शंस होने वाले थे और सभी बच्चे उसी टॉपिक पे आपस में बातें कर रहे थे। कितना अच्छा है ना दोस्तों कि हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। सोचो अगर बिना इलेक्शंस के ही किसी को हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिया जाता तो कितनी बुरी बात होती ना। नहीं नहीं गट्टू, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। याद नहीं, हमें सोशल स्टडीज वाली मैम ने पढ़ाया था कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। और हमारा स्कूल कोई देश के बाहर तो है नहीं, तो इसीलिए स्कूल में भी इलेक्शन जरूर होंगे। सभी बच्चे बंटी की बात पे हंसने लगते हैं। फिर गट्टू सबसे पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम लोग किसे वोट करने वाले हो? गट्टू के सवाल से सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तभी गुड्डी बोलती है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ रिचा दीदी को ही वोट करूंगी। अच्छा, और ऐसा क्यों भला? ऐसा क्या है उनमें जो सिर्फ तुम उन्हें ही वोट करोगी गुड्डी? अरे गट्टू, मैं उन्हें 10th स्टैंडर्ड से देख रही हूँ, वो मेरी फेवरेट है। मुझे उनकी पर्सनैलिटी और उनका स्टाइल बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं तो रोहन भैया को वोट करूँगा। और तुम्हारा क्या रीजन है बंटी, तुम रोहन भैया को क्यों वोट करोगे? अरे क्योंकि वो स्कूल की असेंबली के मेंबर है, इसीलिए डेली यूनिफॉर्म चेक करने की ड्यूटी उन्हें ही मिलती है। क्या तुम लोगों को पता है, कई बार मैं अपनी टाई लगाना भूल जाता हूँ पर वो मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं। और तो और काफी बार जब मैं लेट आता हूँ तो वो मुझे पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। अब बताओ भला मैं उन्हें वोट क्यों ना दूँ? हाँ, तुम दोनों भी ना, तुम लोग तो उन बातों पे वोट देने जा रहे हो जो कि पास्ट में हो चुकी है, लेकिन मैं समर्थ भैया को वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों से प्रॉमिस किया है कि अगर वो जीत गए तो सबको पार्टी मिलेगी, पार्टी। गट्टू चिंकी अपने सभी दोस्तों की बात सुनकर बहुत हैरान थे। क्या हुआ गट्टू चिंकी, तुम लोग चुप क्यों हो? दोस्तों, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हमें ऐसे अपने अपने फायदे के लिए वोट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका मतलब ये है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि किस कैंडिडेट के जीतने से तुम्हारा अकेले का फायदा है, लेकिन इलेक्शंस का मतलब होता है कि हम ये सोचे कि कौन से कैंडिडेट के जीतने से पूरे स्कूल का फायदा होगा। अच्छा, और ये हमें कैसे पता चलेगा चिंकी? याद नहीं, हमें सोशल स्टडीज वाली मैम ने इलेक्शंस पढ़ाते हुए क्या सिखाया था कि जिस भी कैंडिडेट में ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दीनेस और ट्रूथफुलनेस जैसी क्वालिटीज हो, हमें उसे ही वोट देना चाहिए। हाँ, और यही सेम क्वालिटीज हमारे स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल में भी होनी चाहिए, समझे? गट्टू चिंकी की बातें सुनकर उनके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सॉरी गट्टू चिंकी, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अपने फायदे के लिए या किसी लालच में आकर वोटिंग करनी नहीं चाहिए। अब मैं सिर्फ उसी को वोट दूंगी जिसमें ये सब क्वालिटीज हो और वो डिजर्विंग हो। और हम भी। वोटिंग वाला दिन आ जाता है और सभी बच्चे एक लाइन बनाकर खड़े थे। स्कूल के ग्राउंड में ही वोटिंग चल रही थी और बच्चे एक एक करके अपना वोट दे रहे थे। आसपास काफी सारे टीचर्स भी खड़े थे जो कि बच्चों का ध्यान रख रहे थे। ओहो, ये लाइन तो काफी लंबी है, पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। मुझे तो अब बहुत गुस्सा आ रहा है, ये लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ मुझे इतनी देर ऐसे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा तो मैं कभी भी वोट करने नहीं आता। पास में ही खड़ी सोशल स्टडीज की टीचर हरी और गट्टू की बातें सुन रही थी। वो हरी के पास आती है और उससे कहती है, बेटा हरी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लगता है कि तुम काफी थक गए हो, है ना? हाँ मैम, मुझे अब यहाँ लाइन में खड़े रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे वोट नहीं करना है, क्या मैं क्लास में चला जाऊँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम क्लास में जा सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
मैम की बात सुनकर हरी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ मैम, पूछिए ना। हरी, जब कल इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और सभी बच्चे ये जानकर खुश होंगे कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया वो जीत गया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि तुमने तो वोट किया ही नहीं है ना? मैम, मुझे तो बहुत खराब लगेगा। एग्जैक्टली। हरी, ये इलेक्शंस किसी और के लिए नहीं है, बल्कि तुम बच्चों के लिए ही है। अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो कल स्कूल का हेड गर्ल या हेड बॉय कोई भी बने, उससे तुम्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्शंस इसीलिए होते हैं ताकि आप उसमें अपनी इच्छा बता सको, समझे? यस मैम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं यही रुकूंगा और अपनी बारी आने का वेट करूंगा। मैं अपना वोट जरूर दूंगा। गुड बॉय। फिर मैम चली जाती है और सभी बच्चे अपना अपना वोट डाल देते हैं। अगले ही दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते हैं और सबसे ज्यादा वोट्स मानसी दीदी और राघव भैया को मिलते हैं। सभी बच्चे इलेक्शंस के रिजल्ट से बहुत खुश थे। देखा दोस्तों, आखिर में वही लोग जीते जिनमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दीनेस और ट्रूथफुलनेस थी। हाँ गट्टू, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने सही कैंडिडेट को वोट किया। तो इस तरह से सभी बच्चों ने इलेक्शंस के थ्रू इलेक्शंस और वोटिंग की इम्पोर्टेंस को समझा।